अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले ये जानते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में साइकोलॉजिस्ट का बहुत ज़्यादा स्कोप है। साइकोलॉजी की ब्रांचेस में से एक ब्रांचेस क्लिनिकल साइकोलॉजी इन पाकिस्तान। इसका पाकिस्तान में स्कोप क्या है, इसकी जॉब्स कौन कौन सी हैं, इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ाए जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी बेस्ट हैं और सैलरी पैकेजेस क्या है, ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आपको मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है ताकि आपको किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Here below you can easily find the detailed information regarding the scope and salary of a clinical psychologist, jobs opportunities and job sector for clinical psychologist, major subjects and eligibility criteria for a clinical psychologist at both bachelor and master level, the list of top colleges and universities which are offering clinical psychology। तो ये तमाम तर इंफॉर्मेशन हम इस फील्ड में के बारे में जानेंगे। साइकोलॉजी क्या होता है, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि साइकोलॉजी के में पढ़ा जाता है ह्यूमन के बिहेवियर और माइंड के बारे में, कि वो कैसे सोचता है, उसकी थिंकिंग अप्रोच कैसी है, ठीक है, वो बातों को अंडरस्टैंड किस तरह करता है। तो ये सारा सिस्टम, जो सारी स्टडी है, ये साइकोलॉजी में पढ़ी जाती है। तो आगे इसके स्कोप के बारे में जानते हैं। There is a huge scope of clinical psychology in Pakistan. You can easily open your own private clinic or may work in any other private or public hospital. इसका पाकिस्तान में इतना ज़्यादा स्कोप है कि आप इसके प्राइवेट क्लिनिक अपना भी ओपन करते हैं और पब्लिक सेक्टर में किसी हॉस्पिटल में भी आप जॉब कर सकते हैं। इफ़ यू फेल टू पास द MCAT and still want to become a doctor, then undoubtedly clinic psychology is one of the best field to study. An individual with the degree of BS Clinical of MS Clinical Psychology can easily work as a criminal psychologist, researcher, doctor, teacher in an education institute, writer, career advisor, journalist, consultant, sports psychology, etc. कि आप इस स्टडी को करने के बाद अगर आप MS क्लिनिकल साइकोलॉजी करते हैं, अगर आप BS क्लिनिकल साइकोलॉजी करते हैं, तो इसमें आप कहाँ किस किस फील्ड में जॉब कर सकते हैं। साइकोलॉजी रिसर्चर, आप डॉक्टर, टीचर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, के बाद राइटर, करियर काउंसलर, एडवाइज़र, जर्नलिस्ट, कंसल्टेंट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, इस तरह की मुख्तलिफ आप फील्ड में जॉब्स कर सकते हैं। इसकी जॉब्स आपको ईजीली मिल जाएंगी। If you are having an interest in this field, then never ignore the clinical psychology scope in Pakistan. अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ये फील्ड में ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि इसका पाकिस्तान में स्कोप बहुत ज़्यादा है, जो आपको मैंने पहले बताया। सैलरी पैकेजेस क्या है? When you are going to do clinical psychology in Pakistan, you must check out its salary. An estimate salary of BS or MS in clinical psychology degree start from ₹70,000 to ₹2 lakh in Pakistan. कि अगर आप स्टार्ट करते हैं अपना प्राइवेट क्लिनिक के तौर पर, तो आपकी जो एस्टिमेट होगा वो 70,000 से 2 लाख तक भी हो सकता है। अगर आप जॉब करते हैं तो ये इतना हो सकता है। स्टार्टिंग में कम ही होगी, क्योंकि ये जो एवरेज है वो हमने निकाला है, ठीक है। आप चाहे 30,000 से लग जाएं, आप 25,000 से लग जाएं, आप 20,000 से लग जाएं, वो डिपेंड करता है कि आपका नॉलेज, आपके पास स्किल कौन कौन सी है और आप किस हद तक इंसान ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये डिपेंड उस पर करता है, आपकी स्किल पे। क्लिनिकल साइकोलॉजी सैलरी इन पाकिस्तान डिपेंड अपॉन योर इंस्टीट्यूट एंड द वर्किंग एक्सपीरियंस यू हैव। इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशन. One can deal as his own business in this field of study. Beside this, a salary package also depend upon the skill of a candidates and the time duration of candidate has spent in his business. कहता है कि इस फील्ड में आप जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, जितना आपके पास एक्सपीरियंस होगा, जितनी आपकी ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन होगी, उतना आपकी सैलरी पैकेजेस है, आपका क्लिनिकल प्राइवेट क्लिनिक है, उतनी है वो आपकी इनकम जो है वो बढ़ती जाएगी। तो ये सैलरी भी आप देख सकते हैं कि एस्टीमेट सैलरी भी आपको बता दी। अब देखते हैं इसकी जॉब्स क्या हैं।
There is a huge number of job opportunities after clinical psychology in Pakistan are prevailing every time in Pakistan in both private and public sector for clinical psychologists. In order and to lead a successful career and make your future bright, I must recommend study clinical psychology as it is the best field for women. You can easily get employed in below listed public or private sector. These are some hint of clinical psychology jobs in Pakistan are listed below. कि क्लिनिकल साइकोलॉजी की जॉब्स जो हैं पाकिस्तान में, ये करने के बाद डिग्री आपको इसकी जॉब्स पाकिस्तान में डिमांड बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और वो कौन कौन सी जॉब्स हैं, ये ख़ास तौर पे वुमेन के लिए ये डिग्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैन भी कर सकते हैं, ठीक है, फीमेल मेल भी कर सकते हैं, लेकिन फ़ीमेल्स के लिए ये डिग्री बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी पाकिस्तान में। पब्लिक हॉस्पिटल, उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स एजेंसीज में, रिसर्च सेंटर में इसकी जॉब्स हैं, लोकल एंड इंटरनेशनल टीम सेंटर्स में, आर्म्ड फोर्स में, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन में, मेंटल हॉस्पिटल्स में, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स में, फोरेंसिक लैब में, सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग सेंटर्स में, कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में, करियर काउंसलिंग इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में। तो आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी डिमांड है, कितने कितने बड़े बड़े अदारों में इसकी जॉब्स हैं। तो सब्जेक्ट देखते हैं कौन कौन से पढ़ाए जाते हैं। इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल साइकोलॉजी, आउटहुड साइकोथेरेपी, डेवलपमेंटल साइकोपैथोलॉजी, एनएलपी इन साइकोथेरेपी। उसके बाद है थेरेप्टिक अप्रोचेस विद चिल्ड्रन, थेरेप्टिक अप्रोचेस विद एडल्ट्स, न्यूरोसाइकोलॉजी, डाटा कलेक्शन मेथड, चाइल्ड साइको डायग्नोस्टिक असेसमेंट, रिसर्च डिज़ाइन एंड रिलेटेड स्टैटिकल एनालिसिस, क्लिनिकल केस रिपोर्ट। उसके बाद क्लिनिकल केस रिपोर्ट, स्कूल साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, थेरेप्टिक तकनीक्स इन एनएलपी, हाइपोनोसिस, ओडल साइको एंड डायग्नोसिस असेसमेंट। तो ये सब्जेक्ट हैं जो मेजर आपको सब्जेक्ट बनाए हैं। हर यूनिवर्सिटी के अपने होते हैं, हर यूनिवर्सिटी अपने इंस्टीट्यूट अपने तौर पर पढ़ाता है कि वो कौन से सब्जेक्ट हैं, लेकिन ये मेन सब्जेक्ट यही होते हैं। उसके बाद बीएस का क्राइटेरिया क्या है। इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन इन बैचलर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी द इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट हैव पास इंटरमीडिएट 12th स्टैंडर्ड। उसकी 12 क्लास जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए, वो 12वीं क्लास तक उसे पढ़ा होना चाहिए। द इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट हैव 45% उसके मार्क्स होने चाहिए इंटर लेवल पे। ऑर्डर टू गेट एडमिशन इन बीएस क्लिनिकल साइकोलॉजी, कैंडिडेट हैविंग लेस देन 45% मार्क्स 12th स्टैंडर्ड आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर जिसके मार्क्स 45%, अब तो 50% है, तो अगर होंगे तो वो इसमें एडमिशन ले सकता है किसी इंस्टीट्यूट में, अगर नहीं होंगे तो वो नहीं ले सकता। यूनिवर्सिटी कौन कौन सी ऑफ़र करती है इसके लिए। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है, बैरियर यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी है, उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी है। बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी जो ऑफ़र करती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इंशाल्लाह कमेंट में बताइए। इस तरह की और वीडियोज़ इंशाल्लाह आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।